अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम के अंतर्गत भाग 2 में हम देखेंगे अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के परिणाम एवं अमेरिका की सफलता के कारण या अंग्रेजों की पराजय के कारण। सबसे पहले अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के परिणाम या अमेरिकी क्रांति के परिणाम। जॉर्ज तृतीय के व्यक्तिगत शासन का अंत। इंग्लैंड के सम्राट जॉर्ज तृतीय के व्यक्तिगत शासन का अंत हो गया। यह अमेरिकी क्रांति का महत्वपूर्ण परिणाम था। अब राजा का जब व्यक्तिगत शासन का अंत हो गया तब राजा की शक्तियों पर अंकुश लगा और मंत्रिमंडल की शक्ति को पुनः स्थापित किया गया। अब मंत्रिमंडल प्रमुख बन गया और राजा अपनी मनमानी नहीं कर सकता था। हम देखते हैं कि इस समय प्रधानमंत्री नॉर्थ को भी अपना पद छोड़ना पड़ा। दूसरा अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का परिणाम हुआ कि एक स्वतंत्र और धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में अमेरिका का उदय हुआ। संयुक्त राज्य अमेरिका न केवल स्वतंत्र राष्ट्र बना बल्कि वहाँ लोकतांत्रिक व्यवस्था की स्थापना हुई, धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना हुई, उसका लिखित संविधान बना और यह विश्व का प्रथम लिखित संविधान माना जाता है। इंग्लैंड की औपनिवेशिक नीति में परिवर्तन। जब अमेरिका में स्थित उपनिवेश इंग्लैंड के हाथ से निकल गए तो इंग्लैंड ने अमेरिका में स्थित जो उपनिवेश हैं उनके प्रति तो कुछ अपनी सोच बदली ही बदली। जो अन्य देशों में भी उसके उपनिवेश थे, अफ्रीका में या एशिया में, उनके प्रति भी उसने अपनी नीति बदल दी। अब उसने उनके प्रति उदार नीति अपनाई, ऐसी नीति अपनाई जिससे इंग्लैंड के विरुद्ध विद्रोह की भावना न भड़क सके। अगला परिणाम निकला इंग्लैंड की वाणिज्यवादी नीति में बदलाव। इंग्लैंड पहले अमेरिका, एशिया या अफ्रीका के उपनिवेशों को केवल अपने आर्थिक दोहन का माध्यम मानता था। वह यह चाहता था कि इन उपनिवेशों से कच्चा माल प्राप्त हो और जो इंग्लैंड की मशीनों से बना हुआ माल बने वो माल इन उपनिवेशों में खपत हो। यानी उपनिवेशों को अपने वाणिज्यवादी नीति के तहत केवल आर्थिक लाभ के लिए उपयोग में लाना चाहता था। अब उसकी इस नीति में परिवर्तन हुआ, उसकी वाणिज्यवादी नीति में बदलाव आया। अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम का परिणाम अन्य देशों पर भी पड़ा, जैसे आयरलैंड और फ्रांस पर प्रभाव। आयरलैंड पर यह प्रभाव पड़ा कि आयरलैंड के लोग भी अब लोकतंत्र की मांग करने लगे, अब अधिक से अधिक अधिकार प्राप्त करने की मांग करने लगे और इसका अन्य देशों पर भी प्रभाव पड़ा। विशेषकर फ्रांस पर इसका प्रभाव पड़ा। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में लफायते के नेतृत्व में फ्रांस के सैनिक एवं स्वयंसेवक अमेरिका गए थे और फ्रांस ने उपनिवेशों को सैनिक सहायता प्रदान की थी। इंग्लैंड के विरुद्ध फ्रांस अपने अपमान का बदला लेना चाहता था। सप्तवर्षीय युद्ध में फ्रांस की पराजय हुई थी, इसलिए वो इंग्लैंड को आर्थिक नुकसान पहुंचाना चाहता था। इसी दृष्टि से उसने अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम में साथ दिया, अमेरिका के उपनिवेशों को आर्थिक और सैनिक सहायता प्रदान की। इससे फ्रांस को आर्थिक नुकसान हुआ। वह इंग्लैंड को नीचा दिखाने में सफल रहा। इंग्लैंड के हाथ से अमेरिका के उपनिवेश निकल गए, किंतु इससे फ्रांस की आर्थिक स्थिति पर भी प्रभाव पड़ा और वहाँ भी गणतंत्र की स्थापना की मांग होने लगी। वहाँ भी निरंकुश राज्य को समाप्त करने की मांग ने तीव्र रूप ले लिया। इस प्रकार अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का न केवल इंग्लैंड पर प्रभाव पड़ा बल्कि इसका महत्व दूरगामी था। इसने लोकतांत्रिक राज्यों की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, विश्व के अन्य देशों को लिखित संविधान और धर्मनिरपेक्ष संविधान बनाने के लिए प्रेरित किया, निरंकुश शासन का अंत करने के लिए विश्व के अन्य देशों को प्रेरित किया। यहाँ तक कि इंग्लैंड की औपनिवेशिक नीति, वाणिज्यिक नीति में परिवर्तन करने में भी इसकी महत्वपूर्ण भूमिका रही और इसने विश्व को एक क्रांति का मार्ग प्रदान किया। अमेरिका की सफलता के क्या कारण थे, इस पर हम चर्चा करें। इंग्लैंड और अमेरिका के 13 उपनिवेशों के बीच जो युद्ध हुआ
उसमें अमेरिकी उपनिवेशों को या अमेरिका के लोगों को सफलता मिली, इसका क्या कारण था और इसमें इंग्लैंड क्यों पराजित हुआ। इसके कारणों पर हम चर्चा करें तो सबसे पहले इंग्लैंड और अमेरिका के बीच की भौगोलिक दूरी अधिक होना। इंग्लैंड और अमेरिका की भौगोलिक दूरी अधिक थी, लगभग 3000 मील दूर इंग्लैंड से उसका युद्ध क्षेत्र था और 3000 मील दूरी पर लगातार युद्ध सामग्री भेजना, रसद सामग्री भेजना इंग्लैंड के लिए संभव नहीं था, इसलिए भी इंग्लैंड पराजित हुआ। दूसरा, अमेरिका का विस्तृत भौगोलिक क्षेत्र। अमेरिका बहुत बड़े इलाके में फैला हुआ था। अमेरिका में इंग्लैंड की सेना को लगभग 1000 किलोमीटर के क्षेत्र पे लड़ना पड़ा। वह भी क्षेत्र असमान क्षेत्र था, भौगोलिक असमानता थी, कई जगह जंगल थे, नदियां थी और ऐसी विकट परिस्थितियों में इंग्लैंड की सेना अमेरिकी उपनिवेशों को पराजित नहीं कर पाई। एक प्रमुख कारण जिसमें अमेरिका को सफलता मिली वह था विदेशी शक्तियों का अमेरिका का साथ देना। अमेरिका का साथ फ्रांस ने तो दिया ही दिया क्योंकि वह सप्तवर्षीय युद्ध का बदला लेना चाहता था, लेकिन इसके साथ ही स्पेन और हॉलैंड ने भी अमेरिका का साथ दिया। विशेषकर फ्रांस का सहयोग अमेरिकी उपनिवेशों के लिए महत्वपूर्ण था। फ्रांस के सहयोग से ही अमेरिकी सेना का नेतृत्व कर रहे वाशिंगटन ने यॉर्क टाउन में लॉर्ड कॉर्नवालिस को आत्मसमर्पण करने के लिए बाध्य किया। अगला, इंग्लैंड द्वारा अमेरिका के उपनिवेशों की शक्ति को गलत आंकना। इंग्लैंड में जो सेनानायक थे, मंत्री थे, अधिकारी थे, उन्होंने उपनिवेशों की शक्ति को गलत आंका, उसे कम आंका। जैसे कि इंग्लैंड के जनरल गेज ने कहा कि अमेरिकी उपनिवेशों को जीतने के लिए अमेरिकी उपनिवेशों को जीतने के लिए 4 रेजिमेंट ही पर्याप्त होगी, ऐसा कहना गेज का था और यह जनरल गेज का अनुमान गलत निकला। इस प्रकार इंग्लैंड के सेनापतियों ने अमेरिकी उपनिवेशों को कम आंका। उनमें एकता की भावना है, उन्हें विदेशों से सहायता मिलेगी, इन सब बातों पर विचार इंग्लैंड के सेनानायकों, नीति निर्धारकों या मंत्रियों ने नहीं किया। अगला, अमेरिकी उपनिवेश के लोगों में अमेरिकी उपनिवेश में जो लोग रह रहे थे उनके प्रति इंग्लैंड के कुछ लोग और जो इंग्लैंड के सैनिक अमेरिका लड़ने गए थे उनमें सहानुभूति थी। वे ये देख रहे थे कि हमें उनके ही लोगों से लड़ना पड़ रहा है, यानी इंग्लैंड वालों से ही लड़ रहे थे, इसलिए वो पूरे मन से नहीं लड़ पा रहे थे। जबकि अमेरिकी उपनिवेशों के लिए स्वतंत्रता या मृत्यु, 2 में से कोई एक विकल्प चुनना था, इसलिए लड़ रहे थे। इसलिए अमेरिकी उपनिवेश की सेना को विजय प्राप्त हुई। और इंग्लैंड, जैसा कि मैंने बताया कि इंग्लैंड के कुछ सेनानायक और इंग्लैंड में रह रहे लोगों की सहानुभूति अमेरिकन लोगों के प्रति थी, क्योंकि इसमें से अधिकांश सजा पाए हुए या धार्मिक उत्पीड़न से उत्पीड़ित होकर अमेरिका गए थे। इसलिए वो पूरे मन से अमेरिकी उपनिवेशों का विरोध नहीं कर पा रहे थे, बल्कि कुछ लोग अमेरिकी उपनिवेशों को अधिकार देने के पक्ष में थे। अमेरिका की सफलता का एक महत्वपूर्ण कारण ये था कि जॉर्ज वॉशिंगटन का कुशल नेतृत्व था। अमेरिकी उपनिवेशों की सेना का नेतृत्व जॉर्ज वॉशिंगटन कर रहा था। वह वीर सेनानायक था, कूटनीतिज्ञ व्यक्ति था और उसकी तुलना में इंग्लैंड की सेना के सेनानायक कूटनीतिज्ञ नहीं थे बल्कि कमजोर थे। तो एक और कारण कि इंग्लैंड के जो अयोग्य सेनापति, सैनिक और मंत्री थे वो भी अमेरिका की सफलता का एक कारण बना। जैसे इंग्लैंड का जो मंत्री था, युद्ध मंत्री था लॉर्ड जर्मेन, वो भी अयोग्य था और कई स्थानों पर अयोग्य सेनानायकों ने इंग्लैंड की पराजय का मार्ग प्रशस्त किया।